हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। हम आपको इस पे ट्रिपल सी के इस चैनल पे ट्रिपल सी के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से हम ये देखते हैं सबसे पहले ट्रिपल सी के सिलेबस में मतलब किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग, चौथा चैप्टर है स्प्रेडशीट, अगला है प्रेजेंटेशन, फिर इंटरनेट एंड डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र्स, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, अगला है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, फिर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स, फिर साइबर सिक्योरिटी, अगला चैप्टर है सबसे लास्ट पीएम योजना। तो इन्हीं सारे चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब ट्रिपल सी में क्वेश्चंस आते हैं और हम आपको इन्हीं चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस को इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो इसमें से हम सबसे पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाएंगे जो ऑप्शनल होंगे। जिसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। ए अबेकस, बी परमाठ हज़ार, सी डिजिटल कंप्यूटर, डी एनियक। तो इसमें से जो आपका इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है ये बताना आपको। चलिए, तो इसमें से आपका आंसर होगा बी परम 8000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है। ए मेमोरी, बी आउटपुट, सी सभी, डी इनपुट। तो इसमें से आपका आंसर होगा आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट परिणाम उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें से आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी इंफॉर्मेशन, डी डाटा। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा सी इंफॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से बायोस किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है। ए सेकेंडरी, बी प्राइमरी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा होगा। कह रहा जो बायोस है, बायोस का पहले नंबर तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जिसमें से कह रहा है कि जो बायोस है ये किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है। तो जो बायोस होता है ये आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस संभव करती है। ए डेटा को स्टोर करना, बी डेटा को इनपुट करना, सी डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर आपका होगा डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके माध्यम से हम डेटा को देख सकते हैं एवं उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका जो मॉनिटर होता है ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डाटा को देख पाते हैं। और प्रिंटर जो हमारा है ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डाटा को प्रिंट कर पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। ए केवल डेटा, बी प्रोग्राम, सी अल्फान्यूमेरिक डेटा, डी डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका। इसमें से आपका आंसर होगा डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है। ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी बायोस, डी कैश। इसमें से पहले तो हम रैम के फुल फॉर्म को जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम को हम रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होता है। अगला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होता है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। फिर बायोस जो होता है ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है डी वाला
कैश कैश जो होता है यही सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो कैश होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है? ए बैंक में, बी रेलवे में, सी परीक्षा में कॉपी चेक करने में, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो आंसर होगा, पहले नंबर तो हम MICR होता क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर आप इसमें से जो आंसर जो होगा अपने आप बता ले जाएंगे आप लोग। जैसे MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जिसमें से ये ज़्यादातर बैंक में इस्तेमाल होता है। एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका यूज़ जो है बैंक के जो चेक पे 9 अंक का डिजिट पाया जाता है, जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखी हुई होती है। उसमें से कुल पहला जो 3 डिजिट होता है, पहला बताता है शहर का नाम, मतलब वो किस स्टेट का है जो बैंक है। फिर बीच वाला जो बताता है ये किस ब्रांच का है, मतलब किस बैंक का, जैसे SBI का है या PNB का है। फिर जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो बताते हैं कि ये किस ब्रांच का है, मतलब किस जगह पे आपका जो शाखा है वो है। तो ये जो आपका आंसर होगा बैंक में, ये आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, USB इनमें से किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें से पहला ऑप्शन है प्राइमरी, बी टेरिटरी, सी सेकेंडरी, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा बी टेरिटरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है? ए MB, बी GB, सी TB, डी KB। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से कह रहा है कि जितने भी ये मेमोरी यूनिट दिए हैं इसमें से सबसे बड़ी यूनिट क्या है? MB होगा या GB होगा या TB होगा या KB होगा? तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका होगा TB। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है? ए केवल सर्कुलर ट्रैक्स, बी केवल सेक्टर, सी सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर जो होगा वो होगा सी सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों। तो जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर इन्हीं दोनों से मिलकर के बने होते हैं, जो कि ये दोनों आपके फ्लॉपी डिस्क के कंपोनेंट घटक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम IT गैजेट्स हैं? ए पेन विद कैमरा, बी ड्रोन कैमरा, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कह रहा है कि IT गैजेट्स इसमें से कौन कौन से हैं? तो IT गैजेट्स, जो IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित इसमें से कौन से हैं? तो आपके पेन विद कैमरा और ड्रोन कैमरा ये दोनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है? ट्रैक बॉल, बी टच पैड, सी टच स्क्रीन, डी माउस। तो इसका जो आंसर होगा वो माउस। माउस एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट करता है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? ए रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, बी रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सी ईपी रोम, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डी है नन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आंसर होगा आपका वो होगा बी रैम। रैम को ही, रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है? ए मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, बी ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, सी कार्बन लेयर, डी ऑल ऑफ द अबव।
तो इसमें से जो आंसर होगा वो ए होगा, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। हार्ड डिस्क ऊपर से जो कोटेड होता है दोनों तरफ, वो इसी से कोटेड होता है, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का ... फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए। ए 15%, बी 10%, सी 5%, डी 1%। तो इसमें से आंसर होगा 5%। जब भी हम अपने कंप्यूटर में किसी भी डाटा को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में अपने आप चला जाता है। वो 30 डेज़ में आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपने आप वहाँ से हट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है या करता है कह सकते हैं। तो इसमें से ए OCR, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। बी MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। सी OMR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन होता है। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा ए OCR। OCR जो होता है ये किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। ए CD-ROM, बी फ्लॉपी, सी ब्लू रे डिस्क, डी रेड डिस्क। तो इसमें से जो आंसर होगा ब्लू रे डिस्क। तो इसमें जो ए वाला है CD-ROM, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये 700 MB होता है। बी वाले का जो है फ्लॉपी जो है, फ्लॉपी डिस्क में जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता है। ब्लू रे डिस्क का लगभग 25 GB या उससे भी अधिक होता है। तो इन सभी जो आपके डेटा स्टोर यूनिट दिए हुए हैं, इसमें से ब्लू रे डिस्क में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ... की परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। ए टेप ड्राइव, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD-ROM, डी हार्ड डिस्क। तो इसमें से आंसर होगा CD-ROM जो होता है, इसमें जब भी हम कोई डाटा केवल हम एक सूचना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ हम चेंजेज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। ए मदरबोर्ड, बी CPU, सी कीबोर्ड, डी सिस्टम यूनिट। तो इसमें से आंसर होगा सी कीबोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ए प्लॉटर, बी स्कैनर, सी जॉयस्टिक, डी लाइट पेन। तो इसमें से ए वाला करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर इन चारों में से एक ऐसा खाली एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी जितने हैं सब स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ए MS-DOS, बी MS एक्सेल होगा, एक्सेस लिखा हुआ है, सी स्प्रेडशीट, डी फोटोशॉप। तो इसमें से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ए वाला होगा MS-DOS, बाकी सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है। ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। ए हार्ड कॉपी, बी सॉफ्ट कॉपी, सी कॉम, डी कोई नहीं। तो इसमें से आंसर जो होगा वो ए होगा हार्ड कॉपी। जब भी हम कंप्यूटर के द्वारा कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो हार्ड कॉपी के रूप में आता है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से जब हम प्रिंट करते हैं तो हार्ड कॉपी वही होता है जिसको हम छू भी सकें और देख भी सकें, और सॉफ्ट कॉपी वो होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं बट उसे छू नहीं सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए विंडोज़ OS, बी MKDIR एंड्रॉयड OS, सी iOS, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से जितने हैं सब मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। और ये आपके इस वीडियो का
25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस के वीडियो आपको इस पे प्रोवाइड किए जाएंगे चैनल पे। अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने बताएं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट के आपको क्लियर कर सकें। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।